आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं। और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जब आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन लोगों को जो किसानों का भविष्य बदलना चाहते थे, तो आखिरकार एमएसपी को देने के लिए कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? देखिए, उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सब्जी और फलों पर भी भावांतर भरपाई योजना के नाते से करोड़ों रुपया दे रहा है? पंजाब सरकार हरियाणा की जो अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस कर्मी हैं, जो उन्होंने बर्बरता कार्य किया, हमारे किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, कैसे फेंकी, रबड़ की गोली फेंकी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर निकाल लेंगे, दिल्ली जाने वाले रास्ते पे, स्टेट हाईवे, सेंट्रल हाईवे, उन पे निकलेंगे। हमारे एक दिन का प्रोग्राम है, फिर अपना वापसी आ जाएगी। फिर पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी। किसानी से जुड़े हुए वो 4 काले कानून वापस लिए थे, जो अप्रैल 2020 में जब कोविड की महामारी बिल्कुल चरम सीमा पे थी और पूरी दुनिया सहमी हुई थी, तब लाए गए थे। उस समय किसानों से ये वायदा किया गया था कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाएगा। 2021 का 2024 हो गया और वो कानून नहीं बनाया गया। तो क्रोध में किसान कैसे निकलेगा समाधान? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान केंद्र सरकार से एमएसपी की गारंटी की मांग के साथ सड़कों पर हैं। एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। कमोवेश 2 हफ्ते से पंजाब के किसान हरियाणा की सीमाओं पर जमे हुए हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। वाजिब सी बात है, प्रशासन को डर है कि कहीं माहौल खराब ना हो। किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज तक की तस्वीरें आई, आंसू गैस तक छोड़े गए। वहीं किसानों के इस आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। याचिका में यह निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर विचार करे, किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, दिल्ली जाने का रास्ता खोल दिया जाए और किसानों को राजधानी में जाने दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और इसके लिए उन्हें दिल्ली जाने और प्रदर्शन करने से ना रोका जाए। किसान संगठनों ने फिलहाल दिल्ली कूच का कार्यक्रम जो था वो स्थगित कर दिया, लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पर अभी भी सुरक्षा चाक चौबंद है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बॉर्डर पर दर्जनों कंटेनर खड़े किए हुए हैं। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने 22 फरवरी की रात नोटिस जारी किया कि आंदोलनकारी किसानों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगाई जाएगी और संपत्ति कुर्क की जाएगी। 12 घंटे के बाद प्रशासन ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि क्या एक नजरिए से देखा जाए तो यह गतिरोध वाजिब है। सरकार का तर्क यह है कि सरकार हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर किसान क्या बातचीत नहीं करना चाहता? और जब बातचीत नहीं होगी तो फिर समाधान निकलेगा तो निकलेगा कैसे? क्योंकि सरकार बातचीत को तैयार है, किसानों को फिर क्यों इनकार है? एमएसपी गारंटी की ही तो बात है। हरियाणा सरकार
किसानों पर एनएसए हटाने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन बड़ी खबर एक और आई। शुभकरण सिंह, खनौरी बॉर्डर, जहां पर उस युवा की मौत हुई, उसके बाद शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हरियाणा पुलिस लगातार यह अपील कर रही है प्रदर्शनकारियों से कि यह प्रदर्शन खत्म करें और सरकार से बातचीत करें। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब की सरकार ने एक ऐलान कर दिया। शुभकरण सिंह की खनौरी बॉर्डर पर जो मौत हुई थी, उस मामले में पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। कहा कि मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए मदद दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी मामला गंभीर होता जा रहा है, समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सब्जी और फलों पर भी भावांतर भरपाई योजना के नाते से करोड़ों रुपया दे रहा है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पिछले 10 सालों से अपने जो मुआवजे की राशि है 10 गुना कर दी हो? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाते से उनके ब्याज और उनका ये जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने की घोषणा करता है? हमने 1750 करोड़ रुपया माफ़ किया है। अब जब इतना सब काम करेंगे तो तिलमिलाट उनकी स्वाभाविक है। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर निकाल लेंगे, दिल्ली जाने वाले रास्ते पे। स्टेट हाईवे, सेंटर हाईवे, उन पे निकलेंगे। हमारे 1 दिन का प्रोग्राम है, फिर अपना वापसी आ जाएंगे। फिर पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी। और 14 मार्च को दिल्ली में प्रोग्राम है 1 दिन का, रामलीला मैदान में उसको प्रोग्राम को करेंगे। लोग बिना ट्रैक्टर के जाएंगे। जो सरकार कह रही है कि हम रोक नहीं रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो रोकेगी या वो करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, बोला 356 लगाएंगे, आपकी सरकार तोड़ देंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता, हमें ये बयान अच्छा लगता। हमने बोला बहुत अच्छा। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं भी हम आपके साथ हैं, हम किसान मजदूर को आंदोलन करने का हक देते हैं, पंजाब सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। इससे पहले भी हमने बोला कि जो जहां बैरिकेटिंग हुई है उस पुल की हम कल आपको फर्द निकाल के दिखाएंगे जो गांव वाले ले रहे हैं। वो पुल पंजाब की टेरिटरी में, उसका भी जवाब स्पष्टीकरण नहीं दिया या पंजाब सरकार स्पष्ट कर दे कि हमारे पास ये नक्शा है, ये सबूत है, ये पुल हमारे में नहीं आ रहा। तो अगर पुल पंजाब में है तो क्यों ये क्या ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है? चंडीगढ़ में किसान भवन में हुई थी। दो हमारे कुछ किसान साथी संगठन जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे, सरकार के द्वारा उन पर अत्याचार किया गया। खनौरी बॉर्डर पे हमारा एक साथी जिसका नाम शुभकरण सिंह है, बठिंडा से बिलोंग करता है, सिर्फ 1 एकड़ जमीन है, माँ बाप का साया भी उसके सिर पे नहीं है, इकलौती बहनों का भाई है और दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो अपने फसलों की अपनी मांगों को लेकर वहां पर गया था। तो सरकार के द्वारा, मैं हरियाणा सरकार को इसमें कम दोषी मानता हूं, ज्यादा केंद्र सरकार को मानता हूं, क्योंकि वहां पर जो भी काम हो रहा है केंद्र सरकार के आदेश से हो रहा है। तो क्रोध में किसान कैसे निकलेगा समाधान, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ राजेंद्र यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान संगठन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजेंद्र भाई आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या चाहते हो? चाहते हम क्या है, चाहती तो सरकार है। हम तो सरकार से अब पूछना और चाहते हैं कि भाई हम हैं कौन लोग? हम आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए, या किसी दूसरे देश से आए हुए हैं? इस देश में अपने अधिकार की बात करने आए हैं, या हम इस देश में अराजकता फैलाने के लिए आए हुए हैं?
एनएसए हमारे ऊपर लगा दी गई है, हमारे ऊपर गोलियां चल रही हैं, हत्याएं करी जा रही हैं। भाई हमें कम से कम ये बताएं कि हम कौन हैं। अब तो हम ही खुद कंफ्यूज हो गए कि भैया हम हैं कौन, हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। ये तो देश की सरकार अब बताए हमें कि भैया सरकार बातचीत को तैयार तो है। नहीं, क्या क्या बातचीत को तैयार है? अभी खट्टर साहब का भी सुन रहे थे, बयान सुन रहे थे हाँ? कि कितनी बड़ाई कर रहे थे, गोलियां वो चलवा रहे हैं, एनएसए वो लगवा रहे हैं। तो इससे अच्छा को कौन है? क्यों कि पहले हमें मारो, 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला राज्य है हरियाणा। पहले तो हमें मारो, उसके बाद हमें धीरे से कहो कि आप तो बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो। भाई इसको कहते हैं गांव की भाषा में कि धींग जो है मारे और रोने ना दे। वो वाला हाल हमारे साथ कर रखा है। बात करने की बात करते हैं। 2 दिन से हमने तो कहा था कि हम बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आपसे बात करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आज तो नया सवाल पैदा हो गया कि कम से कम हमें यह बताया जाए कि हम हैं कौन, हम सच में इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। ठीक, क्यों क्यों शाही जी, एक किसान पूछ रहा है, पहले ये बता दीजिए कि हम हैं कौन। देखिए राजेंद्र जी, हमारे अन्नदाता हैं, किसान नेता हैं और हैं तो, लेकिन ये तो इन लोगों को तय करना पड़ेगा ना कि हम हैं कौन। गांधी के देश में जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है तो इनको तय करना पड़ेगा। सरकार और किसान नहीं, आज हम लोग तय नहीं करने के लिए बैठे शाही जी, आज हम लोग तय करने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, ये तो आप लोग आज तय कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने प्रमाण पत्र दे दिया, एनएसए लगा दिया हमारे ऊपर। राजेंद्र जी मेरी बात, एनएसए लगा दी है तो आपको देखना चाहिए कि ये वाकई में कौन लोग हैं। एनएसए हटा भी दिया। नहीं हटा दी तो लगाई भी तो आपने है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों लगा रहे हैं? लगाएंगे, क्यों हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं? देखिए राजेंद्र जी, क्या ऐसी वजह आ गई भाई? हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? हम लोग आपके बीच के लोग हैं या नहीं है? सिर्फ इतना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम लोग किस देश के नागरिक हैं। तो सुनेंगे तब तो जवाब मिलेगा। ऐसे बोलते रहेंगे राजेंद्र भाई, आज क्यों बौखलाए हुए हैं? लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो रहा है। अरे गड़बड़ क्या, आप तो सीधी सीधी गोलियां चला रहे हैं, तब भी दर्द ना करें। अरे गोली तो आपको मैंने अभी किसी आपके एक दूसरे डिबेट में भी हम लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा था गोली तो चली थी 12 जनवरी 1998 को मुल्तई तहसील जिला बैतूल, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री, 24 किसान मरे। अब कब तक ठीक रखोगे कांग्रेस के? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई बात हाथ से निकल जाए तो शाही भाई कांग्रेस के बीच में ले आओगे। सुनिए, हम लोगों को बरगलाती है, कांग्रेस बरगलाती है। गोली आज चल गई तो 98 में भी चल गई थी। मैं वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई कि कांग्रेस ने गोली चलवाई, उसमें हमारा क्या दोष है भाई? आज हम अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, आज हम उस एनएसए की बात कर रहे हैं कि एनएसए हम कोई आतंकवादी थोड़ी है। राजेंद्र जी जवाब सुन ले थोड़ा सा, तो मैं बोल लूं अगर जवाब सुनना नहीं है तो। नहीं बिल्कुल सुनना है, बिल्कुल सुनने के लिए बैठे हैं आज तो हम आपके और ज्यादा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सुनिए, सरकार और किसानों के बीच में सरकार जा रही है वार्ता करने, किसानों से वार्ता हो रही है गोली चलाकर। नहीं मेरी बात सुनिए, गोली चलाकर वार्ता करने के लिए। हाँ, फिर हमें दोषी ठहराओगे आप? नहीं फिर हमें दोषी ठहराओगे भैया, दोषी है तो। नहीं गोली क्यों चला रहे हो? एक तरफ वार्ता करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हम पर गोली चला रहे हो, एनएसए लगा रहे हो। प्रशासन एनएसए लगाएगा, प्रशासन रबड़ की प्रशासन चला कौन रहा है? प्रशासन किसान चला रहे हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन का काम है। कौन रहा है? और किसान चला रहे हैं। आपके सबके इशारों पे चल रहा है। आप डर भय का माहौल पैदा कर रहे हो, देश के किसानों को आतंकवादी घोषित कर रहे हो। ये कौन सी बात है भाई? नहीं ये कौन सा तरीका है वार्ता करने का? एक तरफ तो वार्ता करने की बात कर रहे हो कि वार्ता करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह की बात कर रहे हो, बिल्कुल दबाने की बात कर रहे हो, तो सीधी सीधी गोली चलवा दो। क्यों वार्ता कर रहे हो? फिर तो वार्ता करना ही बेकार है। नहीं वार्ता करना ही बेकार है ना। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तो हम लोगों से वार्ता मत करो आप। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। अरे लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? गोली चला के किसानों पर गोली चला के? अरे हक अधिकार की बात करेगा किसान तो उस पर गोली चलाओगे? नहीं मार के फिर भैंस को वो करोगे। मैं शांत हो जाओ आप लोग, अब हम आपका दर्द सुनने के लिए आए। पहले हमें नासूर दोगे, फिर हमारा इलाज करोगे। ये कौन सी बात हो गई भाई? तिलक चावला साहब, अगर बहस करानी है तो चर्चा कराना है, या तो दोनों लोग चिल्ला लें दोनों की बात में। नहीं, पूरे 1 घंटे चिल्ला सकता हूँ। नहीं, और मैं आपको बात चिल्लाने की कहा नहीं। राजेंद्र भाई एक दर्द कह रहा हूं मैं तो आपसे। राजेंद्र भाई एक भाई तो ये कैसे काम चलेगा? एक मिनट राजेंद्र भाई प्लीज एक एक करके उनकी बात सुनिए। पहले अश्वनी जी की बात सुनिए प्लीज, एक मिनट। अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक है, सरकार से इसी तरीके से आप लोगों का कोई हल नहीं निकलने वाला है। और सरकार से कोई आप जीत रही सरकार, ठीक है, हमने 370 हटाया, हमने सरकार जाने की वो नहीं की कि सरकार चली जाएगी। 3 तलाक किया, हमने वो नहीं सोचा।
भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाने के लिए काम नहीं करती है, लेकिन शाहिद। गांधी के देश में अगर किसान उपद्रवी बनेंगे, इस तरीके से बॉर्डर तोड़ेंगे, तो प्रशासन अपना काम करेगा। मैं आपकी बात एक मिनट आप सुनेंगे नहीं फिर। एक मिनट शाहिद, रास्ता निकलेगा कैसे? आप कह रहे हैं ये उपद्रवी है? अरे नहीं, देखिए अभी मामला उपद्रवी और उस पर नहीं है, उपद्रव नहीं हो रहा है। देश देखकर आंख बंद कर लिया आप लोगों ने। क्या हो रहा है उधर से भाई बताइए, ऐसे मांग मनवाएंगे? अभी अगर आप जो चर्चा रोज कराते हैं चावला साहब, एक शांत चर्चा होती है, और आज हम और राजेंद्र भाई दोनों बोल रहे हैं, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा इसका। तो यही हो रहा है, सरकार के माननीय मंत्री, कृषि मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उद्योग मंत्री जा रहे हैं वहां पर वार्ता करने, तो भाई हम तो कुछ सोच के जा रहे हैं ना कि हमारे भाई हैं। लेकिन अगर भाई सही कह रहे हैं है, आप। एक मिनट सर, एक बात बताइए, राजेंद्र भाई आप भी बातचीत के लिए तैयार हैं? अरे बिल्कुल सरकार तैयार हैं। एक मिनट सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो। आप आज इतना अग्रेसिव पता नहीं क्यों हो रहे हो। शाहिद जी भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार है, केंद्र सरकार भी तैयार है। ठीक, शाहिद जी, तो अगर केंद्र सरकार तैयार है, किसान भी तैयार है, तो फिर रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं सभी सम्मानित सदस्यों से, क्योंकि अच्छा चैनल, अच्छी चर्चा चावला साहब कराते हैं, चैनल के माध्यम से दर्शकों तक भी चीजें जानी चाहिए। पिछली बार आंदोलन हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। हम लोगों ने, किसान भाइयों को नहीं समझ में आया, हम लोगों ने कानून वापस ले लिया। अभी हम अगर बता दें, अभी देखिए हम बीच में राजेंद्र जी से बात कर रहे थे तो राज शर्मा कुछ बौखला रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी हो, जो आज किसानों की मांग है, किसी को पता नहीं है कि किसान मांग क्या रहे हैं। तिलक चावला साहब, इंटरेस्टिंग चीज ये है, एमएसपी, सिर्फ, और कुछ नहीं। मेन मांग तो वही एमएसपी है। मैं एमएसपी पर ही चर्चा करता हूं, आपने कहा ना, मैं उसी पर चर्चा करता हूं। चलिए, एमएसपी को हमने कानून बना दिया। और एक और बात, 1 मिनट तिलक भाई, 1 सेकंड मुझे देखिए, राजीव मैं जवाब क्या- दे रहा हूं तो ये बहुत गलत बोलते हैं भाई। इधर अरे उधर की बातें आप मास्टर छोड़ो, नहीं ना है, गलत बोलते हैं। टू द पॉइंट पे काम आए बस। हम राज चुप जी, मैं रहिए। आपके पास आऊंगा, अगर आपको कोई बात उनकी पसंद नहीं आ रही, आप अपने तर्कों से बात रखिए ना, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। मैं आपको अपनी पूरा बात वक्त दूंगा, कहे जैसे ना। उनको वक्त दे रहा हूं, आपको भी पूरा वक्त दूंगा। नागर जी को भी जोड़ दीजिए ये प्लीज। हाइपर हो रही है। तिलक जी, मैंने राजेंद्र जी से एक जो और था उसमें भी सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं वही पूछ रहा हूं। हम एमएसपी, चलिए बात है, कानून बना देते। हाँ, कानून बनाने के बाद ये होगा कि सरकार अनाज खरीदेगी एमएसपी पर। एमएसपी के बाद जो नहीं खरीदेगा एमएसपी पर, उसको जेल हो जाएगी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। सरकार तो खरीदेगी, सरकार का एक भंडारण नियम है। अगर किसी चीज का उपज ज्यादा हो जाती है, सपोज मैंने दलहन की बात की, दलहन ज्यादा हो जाता है देश में, सरकार की कैपेसिटी मान लीजिए कि 1 लाख टन की है, सरकार ने 1 लाख टन खरीद लिया, दलहन उत्पादन हो गया 4 लाख टन। 3 लाख टन जो है, अगर एमएसपी पर प्राइवेट पार्टनर प्लेयर नहीं खरीदेंगे तो उनको जेल हो जाएगी। अगर वो एमएसपी का दाम नहीं देंगे तो वो 3 लाख टन के छोटे किसान कहां जाएंगे? पहली चीज, वो उपज उनकी कहां जाएगी? हाँ, सरकार ने तो अपना काम कर लिया। दूसरी चीज, एमएसपी तय होती है किस चीज पर? औसत गुणवत्ता पर। अगर औसत गुणवत्ता हमारी जो है 4 लाख टन में 3 लाख टन अच्छी है, 3 लाख टन पर सरकार ने ले लिया सामान, 1 लाख टन जो खराब वाला बचा, वो किस भाव पर खरीदा जाएगा और वो हमारे किसान कहां लेकर जाएंगे जिनकी फसल खराब हो जाएगी? इसका जवाब राजेंद्र जी बड़े ठंडे से हमको समझा दें। नहीं, मैं बिल्कुल मैं इसे समझाना चाहूंगा। हाँ, बता दीजिए फिर। नहीं, मैं बिल्कुल फिर मैं राज जी के पास मैं बिल्कुल समझाना चाहूंगा कि आपने जो ये उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। और तिलहन की जगह फिर उसी टमाटर पर आ जाइए जिस पे हमारी पहले चर्चा हुई थी। चलिए हम टमाटर पर नहीं, मैं वही मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं आपकी तिलहन पे ही आऊंगा। कोई भी देख, दाल ले लो कि दाल जरूरत से ज्यादा पैदा हो गई और सरकार की ग्रिप से बाहर निकल गई हो। मैं इसी बात को आपसे आगे कर रहा हूं कि जब कोई चीज ज्यादा पैदा हो जाती है तो किसान के घर पर जो है वो बिल्कुल 2 पैसे के रेट में बिकती है। साई भाई, यही बात है या नहीं है? एकदम सही है। कुछ समय बाद बाजार गर्म होता है, उस चीज की जो है कमी होती है देश के अंदर, जो आम उपभोक्ता है, मैं और आप उसमें शामिल हैं। उसी चीज को जो 2 रुपए किलो किसान से ली गई है, वो चीज 100 रुपए किलो पहुंच जाती है। क्या इस बारे में किसी ने आवाज उठाई?
कि बस 2 रुपए की चीज 100 रुपए किलो पहुंच गई है, चलो इसका हिस्सेदारी जो है आज किसान को दे दो। 98 रुपए का प्रॉफिट जो है बीच के लोग या सरकार कमा रही है, तो क्या इसका फायदा दे दो? अपनी बात रख ली, मैं राज्य के पास जाऊं, लेकिन एक बात मैं शाहिद जी जानना चाह रहा था। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जितनी बात मैं समझ पाया, लेकिन यही वाला फॉर्मूला 2014 से पहले आप लोगों को मालूम नहीं था, जब ये कह रहे थे कि एमएसपी देंगे हम सरकार में नहीं थे उस समय, हमको नहीं मालूम रहा होगा, हम एमएसपी मांग रहे होंगे। सरकार में आने के लिए तो आपको मालूम चला कि एमएसपी देना मुश्किल है, कह रहे बता रहे हैं इस चीज को। नहीं, सरकार में आने के लिए फिर आपने झूठ बोला। ठीक, सरकार में आने के लिए तो आपने वोट दिया, हमने वोट दिया, तो अलग बात है। क्या मतलब आपने कहा कि 2014 से पहले आपको मालूम नहीं था, 2014 के बाद मालूम चला कि एमएसपी देना बहुत मुश्किल है। यही राहुल गांधी जी को मालूम होता तिलक चावला साहब, तो आज वो ना कहते कि हम देंगे, क्योंकि सर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी सत्ता में होते तो राहुल गांधी से पूछते। अरे 2006 में स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आ गई थी, तो 14 तक तो वही थे, क्यों नहीं? तो यानी 2014 के बाद ही कुल मिला के आपको पता चला ना एमएसपी कानून बहुत मुश्किल है। भाई आपके सामने है, जो है टेक्निकल कारण है। और तीसरा राज शर्मा जी, फिर उसके बाद सतीश नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी ये बात कहना चाह रहा हूँ। शाहिद, एक मिनट राज जी, मसला 24 के चुनाव का भी है, आप लोग किसानों को भड़का रहे हो। अब ये तो चलो, इस बात में कोई दमखम नहीं है, क्या भड़का रहा कौन भड़का रहा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं देश का सच्चा भक्त हूँ। मैं अश्वनी साय साहब, और एक और क्लियर कर दूं, अगर मैं अश्वनी साय बोलूं तो आप व्यक्तिगत नहीं है, इट मींस बीजेपी है। हर बार बीजेपी का नाम मैं अपने मुंह से लेना पसंद नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतनी 4 और वो अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर आप आपत्ति मत करिएगा। नहीं, अगर राहुल गांधी बेवजह बोलेंगे तो उसका जवाब दूंगा। आप मुझे बोलेंगे राज शर्मा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। राज शर्मा बोले तो कांग्रेस, बस मेरा कहने वाला मैं व्यक्तिगत। अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं। अश्वनी साय साहब, आप गलत क्यों समझा रहे हो यार? आपने अभी चैनल पे बैठ के उपद्रवी कह दिया किसानों को, जबकि अभी तो उपद्रव हुआ ही। दूसरी बात, आप करें हाँ करेंगे, आप धमकी दे रहे हैं, ये धमकी है। और मुझे 2 बातें बता दो। मैंने आज ही एक वीडियो देखा जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि एमएसपी दूंगा, किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। भाई ऐसा क्यों करते हो? जिसका विरोध करते हो उसको नहीं करते हो। जीएसटी का विरोध किया, वो लागू करा। आधार कार्ड के लिए रो रहे थे, जैसे एक विधवा औरत रोती है, वो भी कर दिया। तो आप ये क्यों बदलते हो अश्वनी साय साहब? इतनी सी बात है, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं, आप पढ़ लिख के आते हो बहुत। काश इतना आपने अपने पढ़ते हुए पढ़ा होता साय साहब, आज आप पीएमओ ऑफिस में बैठते। इत्तेफा चाहिए। और ठीक इसी तरह जो मैं आपको कह रहा हूं, आने वाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। जो किसानों को जो आज कह रहे हो, अभी मैं खट्टर साहब का बयान सुन रहा था, इसी में वो कह रहे थे हम किसान, हमारा अन्नदाता है, जितना हम किसान के लिए सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता। बात में तो दम है दोस्त। जितनी रणनीति आप बना रहे हो ना किसान के लिए, जनरल डायर ने नहीं बनाई। और एक और बात, शर्म की बात है, अगर मैं गलत हूं तो 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी में थे, एक लफ्ज नहीं बोले किसान के लिए। क्या हो गया था भाई? खट्टर जी कह रहे हैं कि 14 फसलों पर, एक मिनट रुकिए ना, आपने अपनी बात रख ली, 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला कौन सा राज्य है? अरे वो हरियाणा छोड़िए, मैंने नहीं देखा, मुझे जब मैं देख लूंगा उनकी बात कर। क्यों हरियाणा में आपकी सरकार नहीं रही क्या? एक और मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? अच्छा मेरी बात आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। 14 में दे, 16 में दे, बात यह है कि आज किसान क्या मांग रहा, हाँ। आपने सरकार में आने से पहले क्या कहा, और आज भारतीय जनता पार्टी का नाक, क्योंकि प्रवक्ता नाक हुए, ये जो बोल रहे हैं पार्टी का बयान है, ये कह रहे नहीं हमें नहीं पता था। तो मैं खुशी से कह सकता हूं, आप लोग नाबालिग लोग हो, आप लोगों को माफी देनी चाहिए। बशर्ते आप लोग बोलो कि हम लोग नाबालिग हैं, हमें नहीं पता था, हम उद्दंड मचा के झूठ बोल बोल के सत्ता में आ गए। राज जी, सतीश नागर जी के पास जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए मेरी बात। आपने कहा इनसे बोलिए कि नाबालिग, आप तो बालिग थे भाई। हम तो बालिग हैं, बालिग हैं। हाँ, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों दबा के रखी थी आपने? क्यों दबा के कहा? 175 तो लागू कर दी थी। एमएसपी कानून क्यों नहीं दिया? 26 बची और भी हो जाएगी। +50 क्यों नहीं दिया? लेकिन आप, मैं एक बात कहूंगा, आपने सही और सवाल आप कैसे दे दोगे ना? मैं एक मिनट पूछ तो लीजिए। हाँ। आपने पूछ लिया, सही कहा, हमने नहीं लागू करा ना। हाँ।
अब मेरे जननायक ने कह दिया है कि सत्ता में आए तो उसे लागू करेंगे। अगर तब ना करें तो शायद साहब आप हमें कहना, आप चीख चीख के कहना कि झुकता। तो मनमोहन सिंह आपके जननायक नहीं रहे? देखिए एक और बात, वो अगर आज उनका जिक्र करना है तो फिर उनका, वो तो हमारे महाजननायक थे। हाँ, तो फिर अरे उन्होंने देश को तब उभारा। ऐसा नहीं, अगर मोदी जी होते ना ये तो बिच्चा डालते हमारे देश को। राज एक मिनट सतीश नागर जी जुड़े हुए हैं। सतीश नागर जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है चावला जी। नागर जी क्या चाह रहे हैं, कैसे निकलेगा रास्ता? अब देखिए, रास्ता वार्ता से निकलेगा। वार्ता अगर सकारात्मक रूप से होगी, अगर किसानों के मुद्दों को सही तरीके से हल करने के रूप में अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करेंगे, जो धरना 2021-22 में स्थगित हुआ था, इनके आश्वासन पे हुआ था कि हम एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएंगे और जो तुम्हारी मांगे हैं उन सभी मांगों को हम बिल्कुल ध्यान पूर्वक उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की एक कमेटी बना करके उसके मध्य उसको रख करके हम उसका समाधान करेंगे। सरकार ने वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी को लेकर के आज पंजाब का किसान दिल्ली के दरवाजे पे आने के लिए तैयार है। लेकिन कितनी विडंबना है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें जो निरंतर किसान को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रही है, कीले लगा रही है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नागर जी अगर हालात बिगड़े उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिए, हालात बिगड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अच्छा, मतलब सरकार की जिम्मेदारी, अगर सरकार रोक रही है कि हालात खराब ना हो और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है? अरे मुद्दों को हल कीजिए ना, एमएसपी गांधी का कानून बनाए। जब ये 3 कृषि काले कानून लाने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो ये किसानों को समझाने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, जब 4 दौर की वार्ता हो गई है, 5 दौर की वार्ता ये लोग करने के लिए तैयार है। बातचीत कर तो रहे हैं, तो ये रोज रोज बवाल जैसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? देखिए, बवाल की स्थिति आप हटा दीजिए, बैरिकेडिंग, किसानों को दिल्ली आने दे दिया जाए चाहिए। वो शांतिपूर्ण तरीके, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं। देखिए, किसान कोई राजनीतिक तत्व नहीं है, इस देश का अन्नदाता है जो भूमि के सीने को चीर करके अन्न उगा करके विश्व का पेट भरने का काम करता है। हमारे संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्ण प्रधान जी के नेतृत्व में हम 13 महीने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रहे। निरंतर हमारा संगठन किसान एकता संघ भारत देश के अंदर किसान नौजवान मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का काम करता है। इस तरीके से आप लोग बैरिकेडिंग करके किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं किसानों को। जब आप किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाह रहे हो, बैरिकेडिंग किसने लगाई है? सरकार ने बैरिकेडिंग की है। समाधान निकलेगा कैसे? वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी ना बवाल कर रहे हैं, बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। ख्वाबों की वो बात करते हैं, ख्वाबों की वो बात करते हैं, मिलते हैं बार बार फिर भी मुलाकात करते हैं। देखिए, सवाल क्या, मैं सबको सुन रहा था। पंजाब के किसान को दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो पंजाब विधानसभा का घेराव करना है, भगवत मान सिंह का गिरेबान पकड़ना है, वही एमएसपी कानून बन जाता, नंबर 1 गारंटी भी मिल जाता। जो एक किसान के बच्चे को मरने पर 1 करोड़ रुपया नौकरी देता हो आगे बढ़कर, तो ये इसका क्या संदेश जा रहा? किसानों के हितैषी, आपको दिल बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। ये तमाम किसान जाते वहां घेराव करते। उत्तर प्रदेश के किसान लखनऊ जाते, लखनऊ घेराव। मुझे तो एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, दिल्ली में क्या मिलता है? दिल्ली में क्या है? सरकारें पंजाब में भी है। हमारे देश में नियम कानून कायदा है। सरकार पंजाब में है, आप जाओ, पंजाब में आपने वोट भी दिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाया है, आप उनको बोलो कि हमको पैकेज दो, हमको एमएसपी दो, हमको खाद दो, हमको बीज दो, हमको पानी दो, हमको बिजली फ्री दो, हमको आजादी दो, हमारे बच्चे को नौकरी दो, तब तो समझ में आती बात। लेकिन सवाल है कि इन्होंने अभी क्या कहा, 13 महीना में बॉर्डर पे बैठा। हमको भी पता है, आपके स्टूडियो में बैठ के क्या क्या नहीं किसान नेताओं के साथ हमने भी देखा। सवाल यह उठता है, यह क्यों? मैं तो पूछता हूं सबों से, ऐसा क्यों? आप इन्होंने भी कहा बहुत प्यार से, डॉक्टर धनोज जी अपनी खुशी से बैठे हुए हैं। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, अपनी खुशी से बैठे हुए हो तो बोलने तो दीजिए, मेरा तो सवाल कहा जाएगा जवाब आपका। खुशी से बैठना अलग होता है, जबरदस्ती बैठना अलग होता है।
जबरदस्ती उसी से मतलब? बैठना होता। आप सुनिए ना, ये लोग अभी सारे किसान का आधार कार्ड इकट्ठा करे, एक चिट्ठी बना, एक राज्य सरकार को दे, एक पीएमओ को दे, एक राज्यपाल को दे। डॉक्टर धनोज आपको जी, याद होगा, डॉक्टर धनोज जी, कोई बोलिएगा नहीं, खबरदार, डॉक्टर धनोज जी, खबरदार, नहीं मेरी बात सुनिएगा जरा, कि पंजाब के किसानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ये आपकी बात बिल्कुल जायज है। क्या केंद्र सरकार को चुनने में कोई मदद नहीं करी? क्या केंद्र सरकार के लिए वोट नहीं दी? ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आप कैसी बातें कर रहे हो? लेटर पहले से दिए हुए हैं, नवंबर से लेटर दिए हुए हैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। आप जानकारी में लीजिएगा, आप पता करिएगा। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। अरे भैया सुन लीजिए, सत्यता से रूबरू होना एक अलग चीज है। बोलिए मत। दिक्कत यही है कि चश्मा पता न कौन सा पहन के रखते हैं लोग, किस समय आने पे चश्मा बदल देते हैं। अरे सुनिए, अरे सुन रहे हैं हम, आपकी बात सुन रहे हैं हम भी। आप जो कहेंगे वो सारी बात सत्य नहीं है। आपने अपनी एक फिलॉसफी बना ली है, दिमाग की एक सोच बना ली है कि देश के किसान को जो है आप आतंकवादी घोषित करने पर उतारू हुए बैठे हैं। आपको एक विश्लेषक क्या कहते हैं, अच्छा विश्लेषण आपको देना चाहिए। आप इस तरीके की बात करेंगे तो काहे के विश्लेषण आएंगे डॉक्टर साहब? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो डॉक्टर साहब? नहीं, मैं तो आपसे बात बता रहा हूँ, आपसे जो चूक हो रही है उसके बारे में बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब सुनिएगा मेरी बात, चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आप सुनिए डॉक्टर साहब, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो उस बारे में ना कहिएगा। कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होता है, लेटर लिख के दिया जाता है पहला। शायद आप किसी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं डॉक्टर साहब। आप धरना देके देखिए, रोड पे 2 दिन के लिए बैठ के देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे धरना दिया जाता है, कैसे घर छोड़ा जाता है, उस चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। कहना बहुत आसान है कि आप जब आपको अपनी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलेगा ना, मैंने आपको तिलमिलाते हुए देखा है कि कहाँ भागते हुए देखा है मैंने। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। अब डॉक्टर साहब मुझे तो ये भी नहीं पता आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, आप दवाई गोली वाले हैं, लेकिन जौन से भी है, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है कि संवैधानिक तरीके से आता है किसान। किसान पहले सोचता है कि जो धरना प्रदर्शन करने जा रहा है कहीं उससे उसकी छवि और देश की छवि खराब तो ना हो जाए, वो दोनों चीज देखता है। क्योंकि जो सैनिकों से, जिनसे सेना से, पुलिस से भिड़ता है ना, वो उसके परिवार के लोग होते हैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। एक तरफ जवान होता है, एक तरफ देश का किसान होता है, दोनों एक ही परिवार से होते हैं। आपकी शायद जानकारी में नहीं है। कहना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। आप जानकारी को दुरुस्त कीजिएगा डॉक्टर साहब, पता करिएगा कि संवैधानिक तरीके से राज्य आ रहा हूं आपके पास। मंत्री का घेराव करो। आप दिल्ली क्यों आना चाहते हो? मेरे सवाल। अरे दिल्ली किसी की जागीर थोड़ी ना है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली भेजने का काम हम लोग करते हैं, तो दिल्ली आने का रास्ता भी जानते हैं हम। और ये मैं बताऊं आपको कि 2 दिन का समय दे रखा है, अगर सकारात्मक तरीके से बात नहीं हुई तो देखिएगा दिल्ली किस तरीके से आया जाएगा। रास्ते बहुत देखे हैं आड़े टेढ़े, अभी तो बिल्कुल सराफत में आने की बात कर रहे हैं सब लोग। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि शांति से पूर्वक बात हो जाए। अगर आप जैसे लोग बीच में आ जाएं, सरकार के नुमाइंदे आ जाएं, तो इस देश में अराजकता फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी जानकारी में मिली है कि ये जो आप वचन दे रहे हैं ना, प्रवचन दे रहे हैं, इससे देश का माहौल कितना खराब होता है। हम लोग देश भी देखते हैं, सैनिकों को भी देखते हैं, देश का पेट भरने का भी काम करते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता है। एक मिनट धनोज जी प्लीज। धनोज जी, डॉक्टर साहब कितना गुस्सा काहे हो रहे हो डॉक्टर साहब? धनोज जी एक मिनट, आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए कहा है। एक मिनट नागर जी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा ना? देखिए, बातचीत से रास्ता निकलेगा अगर सरकार सकारात्मक रूप से अगर चाहती है कि भाई हम किसानों को। अरे डॉक्टर साहब को पानी पिलवाओ कोई भैया। इसी तरीके से आपको वार्ता करनी है। जब आपने एमएसपी के गारंटी के कानून बनाने के लिए उस जो धरना 2021-22 का स्थगित हुआ था, आपने जो वादा किया था उसको वादा खिलाफी आप लोग कर रहे हैं, उसी को लेकर के किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं। आप सकारात्मक रूप से किसानों से वार्ता करें और कानून बनाए, एमएसपी पे गारंटी दे तो तैयार है किसान। किसान किसी भी अराजक रूप में आने के लिए तैयार नहीं है। किसान शांति प्रिय है, किसान इस देश के सौहार्द। अरे नागर जी अरे डॉक्टर साहब की जेब में से क्या निकाल लिया आपने? इतने नाराज हो रहे हैं डॉक्टर साहब? कहीं एमएसपी का भी नीनी की जेब में था क्या? के रूप में बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बहुत अच्छे समझदार आदमी है, कुछ गुस्सा हो गए हैं वो आज मुझे लग रहा है उनकी जेब में से कुछ निकाल लिया है किसानों ने। आज तुम्हारे कारण पन्नू। अरे डॉक्टर साहब को कोई पानी पिला सकता है भाई? पन्नू कहाँ से आ गया? ये पन्नू कहाँ से आ गया? उसको धमका,
अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा जरा, क्या गोली चलवाओगे, एनएसए लगवाओगे क्या किसानों के ऊपर? एक मिनट, दो शब्द उसके बारे में बोलो। शांति का ध्यान दीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। पानी पिलाओ, सारा केस गुस्से में आपके प्रति। डॉक्टर धनोज, तब्दीली को कैद कर लेते हो, करके दिखाओ कैद, घुस के दिखाओ। परसों बैरिकेड टूट जाएगा, पहुंचिएगा आप, बिल्कुल शंभू बॉर्डर पहुंचिएगा आप भी रोकने के लिए। परसों बैरिकेड टूट जाएगा, आप देखना। अरे परसों आप देखना बैरिकेड कैसे टूटेगा, आप देखना। संडे से आपको 4 बजे बैरिकेड टूटेगा, आप देखना कैसे टूटेगा। आप भी पहुंचे डॉक्टर साहब रोकने के लिए। सच में बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, बैरिकेड टूटेगा, पहुंचना तो सही। एक मिनट, डॉक्टर साहब बैरिकेड टूटेगा। धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट फैलाने का काम करते हैं, एक मिनट, देश का अन्नदाता। एक मिनट प्लीज। नागर जी चावला जी। राज जी, जी ऐसी स्थिति बहुत गंभीर होती है जहां पर देश का जवान और किसान दोनों आमने सामने हो। बिल्कुल मामला गंभीर है। आपको नहीं लगता कि रास्ता निकालना चाहिए? राजनीति तो दूसरे मुद्दों पे हो सकती है। नहीं तिलक भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, आप बहुत अच्छे एंकर हैं। और मगर मुझे ये लग रहा कि डॉक्टर धनोज जैसे एक व्यक्ति अगर ऐसे उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे तो ये गलत बात है। आप डॉक्टर धनोज साहब, आप कितने अच्छे। आज एक वादा करके चैलेंज कर रहा हूँ, आपने जो जैसे शेर का चोला पहन लेता है, वैसे ही नागर साहब इन्होंने बीजेपी का चोला, विश्लेषक का चोला पहना है, इनका चोला हटाओ। ऐसे ना कहिएगा, बिल्कुल अच्छे आदमी है डॉक्टर साहब। नहीं, अरे नहीं भाई, नागर जी के बराबर मुद्दे पे आइए ना प्लीज, मुद्दे पर आइए। क्या कर रहे हैं आप राज जी? धनोज साहब एक सवाल आपसे। राज जी, सवाल धनोज से नहीं पूछना है। डॉक्टर धनोज सत्ता में नहीं है, अश्वनी शाही से पूछिए ना। तो ये एक्ट तो सत्ता की तरह कर रहे हैं। आपसे सवाल मेरा यही है कि क्या ये मुद्दा गंभीर नहीं है? इस तरह से राजनीति करना वाजिब है इस पर? देखिए एक और बात बताइए आप, मेरा ये मानना है, सरहद पर अगर जवान मर रहा है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मरवा रहा है ये कौन? किसान ने ये कहा कि हम दिल्ली जाके किसी को मारेंगे। आपने दोनों के एटीट्यूड देख लिया। अरे किसान जा रहे हैं, हाँ, जो गलत करे उसे बंद करो। राज जी सुनिए मेरी बात, जब झूठ एक कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करिए, बोलिए कि अगर किसी ने बवाल किया दिल्ली में आकर तो जिम्मेदारी हमारी होगी और हमारे नेता जननायक को अरेस्ट कर लेना। एक मिनट, क्या जब 2014 से पहले मेरे देश के 158 इंच के जो छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी लिख के दिया था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे जेल में डाल देना। आप हमसे लिखवाओगे, किसान से लिखवाओगे? डॉक्टर धनोज जैसे जो नागर साहब का जवाब नहीं दे पाए कि आप डॉक्टर कौन सी गोली खा के आ रहे, आप डॉक्टर हो। अरे हम गुस्सा हो तो चलो, आपने आरएसएस के आदमी ने देखो धनोज साहब, आपका अगला जन्म फिर कह देता हूँ, आप बहुत बुरे बन जाओगे। आपका पैसा मिलता है, आप आरएसएस से पैसा लेते हो, विश्लेषक का चोला पहन के आरएसएस के प्रवक्ता। आज आपको एक मेरा श्राप खा जाएगा, आज जीवन में भारतीय जनता पार्टी के असली प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। हर समय लड़ते रहते हो। राज्य क्यों? एक मिनट, दारू पिलवाते हो किसानों को, झूठ बोलते हो। दारू पी के क्या भाषा बोलेगा? झूठ बोलते हो। दारू बट रहा है कि नहीं बट रहा भाई? दारू बट रहा है कि नहीं बट रहा? क्या कर रहे हो? आपकी सरकार इसी के इसमें एक मिनट राज जी प्लीज, राज जी एक मिनट, कौन क्या बांट रहा है? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए प्लीज। अरे डॉक्टर धनोज, आप चोला मुझे पता है, मैं समझ राज जी एक मिनट प्लीज रुकिए। राज जी प्लीज, आप इतने गंभीर व्यक्ति हैं क्यों? मुख्यमंत्री का गिरफ्तार पकड़े, मैं तो कह रहा हूँ आपके टीवी पर बैठ के। अरे धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। धनोज जी चिल्लाइए मत प्लीज, धनोज जी का ऑडियो। मुख्यमंत्री का गला पकड़ेंगे, वैचारिक लड़ाई है ये सिखा रहे हो आप। राज जी प्लीज एक मिनट, राजेंद्र इन्हें तो भिंड मोरेना भेज दो धनोज जी को। एक मिनट। मुझे तकलीफ है, मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो? की तकलीफ है। ये भाषा तो डाकू सुल्ताना की भी नहीं थी, डाकू मलखान की भी नहीं थी। मैं दिल्ली का आपके संग शोभा देता है। लोग हम कितनी आपको अरे विश्लेषक का चोला पहना, दिल्ली वालों की रोटी छीन जाती है।
अरे भाई, रोटी छिन जाती है, चोला उठ जाता है और अंदर का चोला दिखता है। आरएसएस का चोला दिख जाता है। जो आप विश्लेषक का चोला पहन रखे हो, का चोला पहन लेता है, किसानों की बात करते हैं। राज जी एक मिनट धनोज जी प्लीज, अब ऑडियो नीचे रहेगा दोनों का, प्लीज ऑडियो नीचे प्लीज। डॉक्टर धनोज अगर मुद्दे पे बात करें तो प्लीज मुद्दों पर बात करिए। मैं मुद्दे पे कहना हाँ तो प्लीज मुद्दे पर आइए प्लीज। मैंने इनको कहा कि आप इस तरह की भाषा का यूज मत कीजिए। नहीं ऑडियो नीचे प्लीज, ऑडियो नीचे अब धनोज जी की। शाही जी, किसान आंदोलन जी, किसानों पर एनएसए आपने कहा हमने वापस ले लिया। देश को बताइए एनएसए लगता क्यों है? देखिए, देश के सामने, अगर सरकार के सामने या सरकार की संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो उल्लंघन करेगा और अगर वो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में माना जाएगा संवैधानिक रूप से, तो करने वाले को लगेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए, वो पता है हमको भी। जिस आंदोलन में पंजाब के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ देकर एक किसान को उपकृत किया, बहुत अच्छा काम किया, स्वागत योग्य काम है। अगर वो किसान भाई हमारा वहां पर दुखद मृत्यु हुई है तो वो उसके लायक। अगर 24 जवान घायल हुए हैं, 3 मरे हैं, उसका नाम तो न किसी राजनीतिक दल ने लिया, न किसी हमारे जो है किसान भाई ने लिया, शाही जी, न पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिया। शाही जी, क्या उनके लिए कोई न मानवाधिकार है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट नहीं, पूरा होने दीजिए। नहीं, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये बिना मतलब में चिखम चिल्ली से मुझे बहुत ही सख्त ऐतराज है कि इस मुद्दे पर बिना तर्क वाले लोग जो किसान भाइयों के पीछे छुपने का काम करते हैं, वो चिखम चिल्ली करते हैं, वो नहीं वो करते। मैं कह रहा हूं कि उस 24 जवानों का परिवार नहीं है, उस 3 जो मरे जवान, उनका कोई परिवार नहीं है, मानवाधिकार नहीं है उनके लिए एक आंसू नहीं है किसी का। तो अगर उनके मरने में जिनका हाथ होगा और वो चिन्हित होगा तो रास्ता लगेगा। शाही जी, अब बोलें। वैसे तो हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, और किसान का बेटा ही जवान है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जी। हो सकता है कि वो बाप बेटा ही आमने सामने हो जी, है ना, हो सकता है कि वो चाचा भतीजा आमने सामने हो, है ना। बात मेरी सिर्फ इतनी थी कि एनएसए क्यों लगता है, मैंने बता दिया। तो अब इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप बताएं मुझे। हाँ, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने एनएसए की परिभाषा। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है, यदि किसी व्यक्ति को कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। किसान देश के लिए खतरा कब से हो गए? जवान को मारने वाला कौन किसान कहां से हो गया? वो किसान नहीं है, तो एनएसए वापस क्यों दिया? जांच होती है उसकी, एनएसए अगर लगाया गया, जांच में नहीं आया होगा तो फिर ये कौन लोग हैं जो बॉर्डर पर हैं? जो अपराधी होगा, जो अराजक होगा, वो पकड़ा जाएगा। एनएसए, आपने कहा कि एनएसए जिन्होंने पुलिस वालों को मारा उन पर एनएसए लगाया है, और जो शुभांकर की मौत हुई वो कौन? शुभांकर वही किसान जिसकी मौत हुई है, शुभकरण। हाँ, शुभकरण। देखिए, शुभकरण, अगर आप इस तरीके का अराजक वो करेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं हम किसान हैं, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अभी हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार, सब चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो आप अपने घर में बैठिए ना, और आप मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं आता हूं इन लोगों की मांगों सर पर। मैं मुद्दों से नहीं भटका रहा हूं, एनएसए नहीं, लगा के आपने हटाया, अच्छी बात है, लेकिन एनएसए लगाया क्यों, और एनएसए लगा के क्या रास्ता निकलेगा? भाई, हमारे 24 जवान घायल हुए, 3 वो हुए, जो अपराधी उसमें संदिग्ध होगा, और जो बॉर्डर पर 700 किसान मारे गए थे, वो जिसका जिक्र किया जाता है। किसान नहीं हो सकते हैं मैं साहिल जी वही आना चाहता हूं, मैं आपको यही रोकना चाहता हूं। साहिल जी, मैं आपको यही रोकना चाहता हूं कि अगर वो किसान नहीं है तो फिर एनएसए वापस नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। दूसरी बात, एक डिबेट से एक बात शुरू हुई थी कि देश का किसान अगर दिल्ली में घुस जाए
जांच के बाद बहुत अराजक हो जाए, उपद्रव कर दे, तो उसके लिए लिखित में देने के लिए कौन तैयार है? मैं खुले मन से कहता हूं, पूरा भारत देश देख रहा है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप रास्ते खुलवाओ। अगर अराजकता होती है कहीं पर भी तो जो सजा देनी है मुझे दीजिएगा, क्योंकि देश का किसान अराजक नहीं हो सकता। राजेंद्र जी, मेरी बात सुनिएगा। दूसरी बात आती है कि किसान परिवार और जवान के बारे में पर क्या हुआ था? राजेंद्र जी, मेरी बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल तथ्यात्मक बात करते हैं तो मैं भी तथ्यात्मक बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी बात सुनिएगा। जिस जवानों की बात आप कर रहे हो, वो जवानों की जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है, आंसू गैस के गोलों की वजह से। ये भी शायद आपकी जानकारी में होगा। और जिस किसान की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु हुई है गोली लगने से, ये भी आपकी जानकारी में होगा। और हम लोग खुले मन से उस आंदोलन के बॉर्डर पर भी और हर जगह यही कह रहे हैं कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ना कि सरकार के परिवार के। सरकार उन्हें भत्ता देती है, दुख दर्द हम लोग झेलते हैं। बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति इसलिए हो रही है कि हम पे एनएसए लगाया जा रहा है, कभी एनएसए हटाया जा रहा है। सरकार पहले भी कंफ्यूज थी, आज भी कहते हैं सरकार बिल्कुल परेशान है, समझ नहीं पा रही करे क्या। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात करी खुले मन से, शाही जी, ये बात कोई करता नहीं है कि हाँ हमें जानकारी नहीं थी कि कैसे एमएसपी दी जाएगी। गफलत में क्या कहते हैं हम लोगों ने कर दिया। गफलत में ही आपने 2022 के लिए कह दिया था कि किसान की आय दुगनी होगी। जो चीज आपने कहा है किसान उस पर बात करने के लिए आ रहा है, कोई नई चीज नहीं आ रहा है। 1 मिनट राजेंद्र भाई, शाही जी को बोलने दीजिए, फिर मैं नागर जी ये लड़ाई क्यों है आखिर? ये एनएसए की बात, ये जवानों के मरने की बात, किसानों के मरने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग वही कर रहे हैं जो पिछला 3 कानून में हमने कहा और आप लोगों के नहीं समझ में आया, किसान भाइयों के। आज ये पता है कि सिर्फ जो है पंजाब के किसान आकर कर रहे हैं, पंजाब की अर्थव्यवस्था उससे कहाँ जा रही है मतलब नहीं है, पर कैपिटा इनकम घट रही है उससे कोई मतलब नहीं है, पंजाब का स्थान सरकता जा रहा है। चलिए, लेकिन जो उस कृषि कानून की मुख्य बातें थी वही आज आप मांग रहे हैं। 1 मिनट चौला साहब, रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। बहुत ये मुद्दा किसानों का चूंकि हो हल्ले में खत्म हो जाता है। देखिए किसान क्या कह रहा है। किसान कह रहा है हमको पेंशन चाहिए, सरकार उसको पेंशन दे रही है 3000, ये 10,000 की मांग कर रहे हैं, सरकार मान लेगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे धीरे धीरे। सरकार ये कह रहा है कि हमारे फसलों का बीमा कराए सरकार, और बीमा का पैसा सरकार दे। चलिए अच्छी बात है, आपकी अच्छी मांग हो सकती है। एमएसपी के अलावा ये मांग है। सारे कर्जे माफ हैं, सरकारें आती हैं कर्जे माफ करती हैं, ये तो पुरानी परिपाटी है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 उत्पादों पर एमएसपी है शायद। ये कह रहे हैं कि अगर हम सरपत उगाएं, घास उगाएं, तब पर हमको एमएसपी दीजिए। भाई कैसे संभव है? सब्सिडी, देश के जीडीपी का 2% किसान को सब्सिडी जाता है। रक्षा बजट 1.7% है सब्सिडी। उद्योग जगत को कितना जाता है वो भी बता दीजिएगा साहिल जी। सब्सिडी उद्योग जगत को कितनी जाती है वो भी एक बार बता दीजिएगा। मैं बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिए ना, 2.1% स्वास्थ्य को जाता है। ये सब्सिडी जो है सबसे ज्यादा है पूरे देश में। उद्योग को तो जाता है पीछे। उद्योग जगत मैं कह रहा हूं कि पीछे वाली चीज सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। देश जानना चाह रहा है सब्सिडी की जाने दीजिए, मेरी बात जाने दीजिए। इस सब्सिडी की वकालत कौन करता है? जस्टिस ट्रूडो कहता है कि भारत सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, और जब WTO में जाते हैं तो कहते हैं भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, और वहां पर किसान आंदोलन होता है तो घोड़ा दौड़ा देता है किसानों पर। नहीं, उसका भी जिक्र कर दो कि क्यों विरोध कर रहे हैं किसान से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। पूरी बात सुन लो भाई, राजकुमार राजेंद्र भाई को पूरी बात रखने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं। उसके बाद जब सब्सिडी का मामला आता है तो किसान भाई कहते हैं कि भाई देखिए हमारे जो है खान पान के ऊपर जो है जितना है ये हमको जो है वो WTO से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि WTO कहता है कि सब्सिडी क्यों देते हैं। जस्टिस ट्रूडो भी वहां शिकायत कर चुके हैं। तो किसान भाई कह रहे हैं कि WTO से संपर्क तोड़ लीजिए। भाई सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही तो नहीं है, विश्व व्यापार बहुत बड़ा है, बहुत चीजें होती हैं। हम अपने अब नागर जी अपनी बात रखेंगे, फिर मैं एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहा हूँ, उसका उत्तर आपसे चाहूंगा। नागर जी अपनी बात रखिए। देखिए, इस तरीके से बहस करने से कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब भावुक हो रहे हैं, वो उत्तेजित हो रहे हैं। सरकार को आगे आना चाहिए, वार्ता करें, किसानों की जो समस्या है, जो हमारे मुद्दे हैं, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए, जो हम अपनी मांगे लेकर के, जो हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं,
आप गंभीरता से उन पे अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद आप वार्ता करें। देखिए देश का किसान यूनियन को दिल्ली आने नहीं तो दिल्ली के किसान, देखिए दिल्ली किसी की बकौती नहीं है, देश के किसानों के ही माध्यम से इस दिल्ली के दरवाजे तक कोई पहुंचता है। 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड में आ रहे हैं। अरे आप लोग के देख लेना, आपकी ताकत हो डॉक्टर, आप लगा लो अपनी ताकत को। आप कैसे लोग इसके अंदर अराजकता फैला रहे हैं। एक मिनट प्लीज, शांतिपूर्ण तरीके ये धनोज जी यहाँ दो बात काटो प्लीज, एक मिनट, ऑडियो नीचे रहेगा, ऑडियो नीचे। राज जी, रास्ता निकलना चाहिए कि नहीं? रास्ता बिल्कुल निकलना चाहिए। और अगर यही किसानों को अगर सरकार ने एमएसपी दे दी तो, कानून दे दिया तो क्या हुआ? आप धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज, धनोज जी शोर बात है, अच्छी बात है, दे दे, कल दे दे सुबह, क्या दिक्कत है? स्वागत करोगे ना? अरे मैं करूंगा, मुझे बुलाना, जैसी मैं पढ़ूंगा आपके चैनल पे आऊंगा। हाँ। बोलिए। अरे यार चलो सब चुप रहा करिए आप, यहाँ कुछ हो गया। और एक बात तो दोनों साहब, जो किसान मारा गया उसकी मृत्यु के जिम्मेदार आप और अश्विनी शाह साहब भी हैं। आपको भी 120 दिन में मुकदमा कायम होना चाहिए। आप प्रमोट करते हो, आप किसानों को मरवाने की साजिश में हो। एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे। बड़े टिकैत साहब, राजेंद्र जी जी, एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि यूपी की सियासत से बहुत करीब से वाकिफ हैं शाही जी। अगर मैं सही हूं, आपने कहा रास्ता निकलेगा कैसे? रास्ता निकल सकता है राजनाथ सिंह के फॉर्मूले से। आप कहेंगे राजनाथ सिंह का फॉर्मूला क्या है? बड़े टिकैत साहब धरने पर थे, लखनऊ कूच किया, शाही जी किस्सा याद है ना? जी जी। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, किसानों ने प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगे हुए थे और पुलिस ने, प्रशासन ने बड़े टिकैत साहब को रोक लिया। टिकैत साहब को जब रोका गया, यही खबर राजनाथ सिंह जी को पहुंची। राजनाथ सिंह जी ने कुछ नहीं किया, उनको बुलाया, बोला कि किसने किसानों को रोका? मैं किसानों का बेटा, बुलाओ अंदर। साथ बैठे, चाय पी, 5 मिनट में प्रदर्शन खत्म। आप कहोगे, हाँ एक मिनट शाहिद, एक मिनट। मैं आज कांग्रेस ने एक तस्वीर पोस्ट की है, यह वाकया इसलिए आ गया। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा ये तस्वीर पोस्ट करिए जो कांग्रेस ने, वो दिखाइएगा। कांग्रेस का कहना यह है, ये देखिए, कि जब किसान धरने पर थे तो एक वक्त वो भी था जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने किसानों को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनका ज्ञापन लिया। डायरेक्ट सीधा किसानों से मिलते थे देश के प्रधानमंत्री। ये शाही जी, मैं जवाब दे दूं थोड़ा सा? शाही जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि विषय सिर्फ मनमोहन सिंह जी का नहीं है, क्यों नहीं राजनाथ सिंह जी के फॉर्मूले को अपना लेते आप? किसानों को बुलाइए ना, राज शर्मा राजनीति कर पाएंगे और आप ही के मुताबिक अगर ये किसान नेता राजनीति करे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। उसी पर जवाब देता हूं। बड़े टिकैत साहब की बात से शुरू करता हूं। बड़े टिकैत साहब का एक नारा हुआ करता था कि अगर सरकार से अपनी 10 मांगे मानो, 2 मांगे सरकार मान लेती है तो उसको तुरंत लेकर धरना खत्म करो और 8 मांगों के लिए लड़ाई लड़ते रहो। हाँ, यहाँ 25 ले लो, फिर 75 के लिए लड़ो, 75 के लिए लड़ो। हाँ। अब आप दूसरा बताइए, बड़े टिकैत साहब ने बड़े बड़े आंदोलन किए, उनसे चौधरी चरण सिंह जी के बाद और 2-3 जो हमारे किसान नेता हुए, उसके बाद बड़े टिकैत साहब से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। उनके किसी आंदोलन में कोई इस तरीके की हिंसा हुई हो, कुछ इस तरीके का उपद्रव हुआ हो, दिखा दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, संयुक्त किसान मोर्चा बना, इतने 580 किसान संगठनों को मिलाकर, उसमें के एक नेता ये कहते हुए पाए गए कि मैंने तो पिच तैयार कर दी, राजनीतिक हो गए, अखिलेश जी खेल नहीं पाए। दूसरे नेता जो बड़े छोटे टिकैत हैं, ये आंदोलन जो पहले जो था वो क्यों खत्म हुआ था मालूम है आपको? वो भाजपा को हरवाने चले गए। शाही जी, पहले जो आंदोलन खत्म हुआ था मालूम है क्यों खत्म हुआ था? नहीं, हमने देखिए आंदोलन वो तब खत्म हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री सामने आए तो 5 मिनट के अंदर आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, जब इस तरीके का हिंसक आंदोलन होगा, अहिंसा, गांधी के देश में हम कह रहे हैं
प्रशासन ने कहा बसों में जाइए, गाड़ियों में जाइए, तो भाई ट्रैक्टर लेके कौन जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य हैं, यानी जो समाधान प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद शांतिपूर्वक तरीके से उनके दिए हुए आश्वासन पर चले गए थे। समाधान नहीं निकलेगा कुल मिला के। समाधान निकलेगा, किसान भाई भी चाहेंगे, सरकार चाहेगी, राज शर्मा जी 10 सेकंड आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुन लीजिए। जब तक डॉक्टर धनोज जैसे लोग बैठेंगे ये किसानों का समाधान नहीं होने देंगे। सर ऐसे नहीं, राज्य व्यक्तिगत ना, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बड़ा ये प्रोवोक कर रहे हैं, किसानों को प्रोवोक कर रहे हैं। नहीं, बात किसानों की हो रही है, डॉक्टर धनोज की हो रही है। नहीं, डॉक्टर धनोज जैसे व्यक्ति, जिनको मैं अच्छा व्यक्ति समझता हूं, लेकिन ये पता नहीं कौन सा चोला पहन के आ जाते हैं, जब उठाते हैं भैया रुलाते हो आप लोग का। इस बार रोने का प्लान नहीं है, इस बार दिल्ली वालों का जीवन ऑडियो के प्रवक्ता नहीं मैं माफी चाहूंगा, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज, सॉरी। विषय बहुत गंभीर है, समाधान खोजना चाहिए, चाहे कुछ भी हो रास्ता निकलना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यह देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन पता नहीं क्यों सियासत मजबूर है, शायद 24 नजदीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।